राष्ट्रीय प्रतीक। बच्चों, आप लोगों को इस वीडियो में भारत की पहचान एवं प्रतीकों के बारे में जानने को मिलेगा। यह प्रतीक भारत की पहचान और विरासत के मूलभूत हिस्सा है और हम भारतीय इन राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व करते हैं क्योंकि यह प्रतीक हमारे हृदय में गौरव एवं देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं। मेरा देश भारत। बच्चों, हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति, परंपरा को मानने वाले लोग बिना किसी भेदभाव के मिलजुल के एक साथ रहते हैं, जो हमारे अनेकता में एकता को दर्शाता है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और पहनावे के लोग रहते हैं। इतना फर्क होते हुए भी पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रतीक एक होते हैं, जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पशु पक्षी एवं पुष्प आदि। बच्चों, यह प्रतीक पूरे देश को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। बच्चों, हमारे देश का राष्ट्रध्वज 3 रंगों से बना हुआ है। केसरिया, सफ़ेद, हरा। ये 3 रंगों से बने होने के कारण इसे तिरंगा भी कहते हैं। बच्चों, हमारे राष्ट्रध्वज के तीनों रंगों का एक विशेष महत्व है। क्या आप जानते हो? नहीं जानते तो सुनो। केसरिया साहस और त्याग का प्रतीक है, तो सफ़ेद सत्य और शांति का। इसी प्रकार हरा विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। बच्चों, आपको राष्ट्रध्वज के सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र दिखाई दे रहा होगा। क्या आपको पता है ये चक्र कहाँ से लिया गया है? तो सुनो, ये चक्र सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। बच्चों, यह चक्र गति, उन्नति और परिवर्तन का प्रतीक है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे को प्रदर्शित करती है। बच्चों, हमारे विद्यालयों में राष्ट्रध्वज 2 अवसरों पर फहराया जाता है, एक 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। बच्चों, जब हमारे विद्यालयों में राष्ट्रध्वज फहराया जाता है तो हमें विशेष बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे राष्ट्रध्वज फहराते समय सभी सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान गाना चाहिए। राष्ट्रध्वज फहराते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि केसरिया रंग ऊपर और हरा रंग वाला हिस्सा नीचे हो और सूर्यास्त से पहले राष्ट्रध्वज को उतार लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रध्वज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसी प्रकार और भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। आओ उन प्रतीकों के बारे में जानें। राष्ट्रीय चिन्ह। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो, यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसे सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। बच्चों, आप लोग को 3 सिंह दिखाई दे रहा होगा, लेकिन असल में इसमें 4 सिंह है, जो पीछे की तरफ 1 है। और इसके नीचे एक चक्र दिखाई दे रहा होगा, जिसके दाहिनी ओर बैल और दाईं ओर घोड़ा का चित्र बना हुआ है। और इसके नीचे सबसे नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय हो। अच्छा बच्चों, आप लोग 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के में शेर के चित्र वाली सतह को ध्यान से देखो। तुम्हें कितने शेर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सही, हमें 3 शेर दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। हमारे राष्ट्रगान में नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, राज्यों के नाम का वर्णन है। जैसे नदियों के नाम में सिंधु, गंगा, यमुना, उसी प्रकार पर्वतों के नाम में विंध्य और राज्यों के नाम में पंजाब, गुजरात, हिमाचल और बंगाल का नाम है। बच्चों, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इस गीत की पंक्तियाँ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ नामक पुस्तक से ली गई है। आज़ादी की लड़ाई के समय इस गीत ने सभी भारतीयों में देशभक्ति एवं स्वतंत्रता की भावना को जगाया था। तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह ताकत और स्फूर्ति का प्रतीक है, किंतु कई कारणों से उनकी संख्या कम हो रही है। बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने बाघ परियोजना 1973 में शुरू की है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। बच्चों, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण प्रसिद्ध है। बच्चों, मोर और मोरनी में अंतर होता है। मोर के सिर पर कलगी मुकुट जैसा होता है और मोरनी के सिर पर कुछ नहीं होता। राष्ट्रीय पुष्प कमल। बच्चों, आप लोगों ने तालाबों या पोखरों में कमल का पुष्प जरूर देखा होगा। यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। इसके साथ ही राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी आदि है। छत्तीसगढ़। बच्चों, जिस प्रकार हमारे भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के भी राजकीय प्रतीक है। तो देखते हैं, आओ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कौन कौन से राजकीय प्रतीक हैं।
छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा। बच्चों, छत्तीसगढ़ के दुर्लभ एवं संकटग्रस्त वन्य जीवों में वन भैंसा प्रमुख है। वर्तमान में वन भैंसा छत्तीसगढ़ के उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य एवं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में सीमित है। पहाड़ी मैना। बच्चों, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी बस्तर की पहाड़ी मैना को घोषित किया गया है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जाता है। बच्चों, पहाड़ी मैना मुख्य रूप से दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर आदि वन क्षेत्र में पाया जाता है। बच्चों, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष साल है, जिसे छत्तीसगढ़ी में सरई कहा जाता है। बच्चों, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पुष्प गेंदा है, जो प्रायः सभी घरों में पाया जाता है।